हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल पे। आज का टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री का चैप्टर 2 सिंधु घाटी सभ्यता। आज हम आप लोगों के सामने 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं और आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में बताना है कमेंट करके कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ और कितना गलत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? आर्य सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मगध सभ्यता। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1901, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1931 और ऑप्शन डी 1947। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1921। तीसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में और राजस्थान में। पंजाब जो है पाकिस्तान का पंजाब, ना कि भारत का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, नर्तकों का नगर, जल का नगर और पुरातन नगर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृतकों का टीला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के, रावी नदी के, सिंधु नदी के और घग्गर नदी के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? सतलज नदी, रावी नदी, घग्गर नदी, यमुना नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रावी नदी। सातवां क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ है? मतलब हड़प्पा संस्कृति का जो स्थल है बहुत सारा, वो सबसे ज़्यादा किस नदी के आसपास मिला है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए। सबसे ज़्यादा सिंधु नदी के आसपास मिला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंधु नदी। अगले क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किस नगर नियोजन किस प्रकार, मतलब सिंधु सभ्यता की नगर नियोजन किस प्रकार की थी? वृत्ताकार, त्रिकोणीय, जालाकार, अनियमित। अनियमित मतलब इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका ग्रिड पत्ती पे सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता। मुझे यकीन है कि इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। सदैव मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कैसा था? मतलब सदैव मोहरों का सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित किस प्रकार का था? गोलाकार, वर्गाकार, बेलनाकार, इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोलाकार। अगले क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? मतलब हड़प्पा सभ्यता का इन 4 ऑप्शन में से कौन सा बंदरगाह है बताइए। सिकंदरिया, लोथल, महाराजस्थानगढ़, नागपट्टनम। इसका भी आप लोगों का आंसर पता होगा अगर आप लोग पढ़े होइएगा तो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल। अगले क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलिबंगा में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल इन 4 ऑप्शन में से कौन सा नहीं? कालीबंगा जो है, रोपर जो है, लोथल भी है, तो पाटलिपुत्रा नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्रा। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है, जैसे कि भारत में जो हड़प्पा सभ्यता था उसमें से जो सबसे बड़ा स्थल कौन सा है भारत में, ना कि पाकिस्तान में? पाकिस्तान में भी सिंधु घाटी सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का अवशेष मिला है। तो हम लोग को भारत में जो स्थल मिला है उसका बताना है कि कौन सा स्थल है जो सबसे बड़ा है। ठीक है, राखीगढ़, धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल। आप लोग बताइए। ऑप्शन डी हो जाएगा लोथल।
इसमें मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, एक बार आप सर्च कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में और मातृशक्ति में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग थे वो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किस चीज़ का? पशुपति का, इंद्र और वरुण का, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुपति का, ऑप्शन नंबर ए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद रखिएगा। लोथल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। लोथल किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? मंदिर के लिए, नगर के लिए, गोदी यानी कि डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह, मूर्तियां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉकयार्ड यानी बंदरगाह के लिए। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में या गुजरात में? आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कालीबंगा स्थल से क्या विशेष साक्ष्य मिला है? मिट्टी का खिलौना, हड्डी की वस्तुएं, हल से जोती हुई भूमि, पत्थर की मूर्तियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हल से जोते हुए खेत मिले हैं, भूमि मिला है मतलब, तो इसका कहीं खेत भी रहेगा, कहीं भूमि भी लिखा रहेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बच्चों आप लोग जब ये सारा क्वेश्चन हो जाएगा तो लास्ट में आप अपना स्कोर बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पावासी किस धातु को नहीं जानते थे? सोना का, चांदी का, तांबा का, लोहा को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा को नहीं जानते थे। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? व्यापार, कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि। सिंधु सभ्यता में मुद्रा के रूप में क्या प्रयोग किया जाता था? तो धातु के सिक्के, वस्तु विनिमय, कागज के नोट, शंख, मुद्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु विनिमय। उस टाइम के लोगों के पास पैसा वैसा ऐसा कुछ चीज़ नहीं था। उस टाइम के लोग अपना सामान किसी को देते थे और दूसरा सामान किसी से लेते। अगर किसी के पास अगर कपड़ा है और किसी के पास खाने के लिए अन्न है और उसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, तो कपड़ा उसे दे दिया जाता था और जिसके पास खाना नहीं हो, इस तरह से एक्सचेंज प्रणाली थी, ठीक है। तो आप लोग समझ ही रहे होइएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो में प्राप्त अन्नागार की दीवारें किससे बनी थी? पत्थर से, लकड़ी से, पक्की ईंट से, मिट्टी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पक्की ईंट से। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? आर्यों का आक्रमण, भूकंप, बाढ़, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका उपरोक्त सभी ही डालिएगा, क्योंकि कहीं कहीं आर्यों का आक्रमण ही बताते हैं, भूकंप भी बताते हैं और बाढ़ के आने के कारण भी बताते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सिंधु सभ्यता के लोग कौन से कपड़े पहनते थे? ऊनी, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, पश्मीना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूती वस्त्र पहनते थे। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में महान स्नानागार कहाँ मिला है? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, लोथल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोदी मतलब बंदरगाही होता है, डॉकयार्ड होता है, का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है, लोथल से मिला है, रोपल से मिला है या हड़प्पा से मिला है? इसका साक्ष्य मिला है लोथल से, ठीक है। सिंधु सभ्यता में निकास प्रणाली कैसी थी? बहुत साधारण, विकसित और वैज्ञानिक? बिल्कुल नहीं थी, केवल कच्ची नालियाँ थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकसित और वैज्ञानिक। उस टाइम के जो नाली का जो व्यवस्था था वो बहुत ही अच्छा तरीके से था, विकसित था, वैज्ञानिक तरीके से था। अब बुक पढ़िएगा तो अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए पहले बुक पढ़ लीजिए, उसके बाद MCQ ट्राई करिए, ताकि आपको पता चलेगा जो आप पढ़े हैं उसमें से कितना क्वेश्चन आपको सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के शासन में विश्वास करते थे? राजतंत्र, लोकतंत्र, धर्मतंत्र? कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है।
उस टाइम की जो ये व्यवस्था हम लोगों को अभी तक पता नहीं चला है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे इसके बाद वाला चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में। तो थैंक यू दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।